साल 2026 महीना मई का और भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सन्नाटा। क्या भोजपुरी की सबसे महंगी, सबसे ताकतवर शेरनी अक्षरा सिंह को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है, या फिर अक्षरा सिंह ने खुद भोजपुरी इंडस्ट्री के सीने पर एक ऐसा जख्म दिया है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस पैचअप लेकिन सवाल यह है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री ने उन्हें नाम दिया, शोहरत दी, पलकों पर बिठाए, उसे अक्षरा सिंह अचानक एक झटके में क्यों छोड़ रही है? क्या यह सिर्फ एक बड़ा फैसला है, या फिर इसके पीछे छुपा है भोजपुरी इंडस्ट्री का वो काला शक जिसे अक्षरा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? जी हाँ, चौंकिए मत, भोजपुरी के करोड़ों दर्शकों के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि अक्षरा सिंह फिल्में छोड़ रही है। खबर यह है कि अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सिनेमा के कुछ बेहद रसूखदार और काले चेहरों के खिलाफ एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन शुरू किया है जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है। एक ऐसा सच जो आज से पहले किसी मीडिया वाले ने कैमरे पर बोलने की हिम्मत नहीं की है। दुनिया देख रही है कि अक्षरा सिंह बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू द जंगल में नाच रही हैं। ग्लैमर है, चकाचौंध है, करोड़ों के सेट है, लेकिन इस चमकते हुए मुखौटे के पीछे का खौफनाक सच जानते हैं आप? इनसाइडर बताते हैं कि अक्षरा सिंह इस गाने की बम्पर सफलता के बाद अक्षरा के पास बॉलीवुड के ए लिस्ट डायरेक्टर्स और बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से हिंदी वेब सीरीज के ऐसे ऑफर्स आए हैं जिनकी फीस और बजट भोजपुरी की 5 फिल्मों को मिलाकर भी पूरा नहीं हो सकता। अक्षरा सिंह को समझ आ गया है कि उनका असली मुकाम अब रीजनल नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल है। लेकिन कहानी सिर्फ बॉलीवुड के बड़े ऑफर्स की नहीं है। कहानी के पीछे एक गहरा दर्द और गुस्सा भी है। खबरों की माने तो अक्षरा सिंह पिछले काफी समय से भोजपुरी इंडस्ट्री के माहौल में बुरी तरह तंग आ चुकी थी। पहला कारण यह था कि घिसे पिटे बिना लॉजिक वाले गाने और फिल्में। अक्षरा सिंह हमेशा कुछ बड़ा, कुछ क्लासी करना चाहती थी, लेकिन भोजपुरी का सीमित बजट उनके टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण भोजपुरी इंडस्ट्री की गंदी अंदरूनी राजनीति। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कैसे एक दौर में अक्षरा सिंह को पूरी इंडस्ट्री से बॉयकॉट करने की साजिश रची गई थी। कैसे कुछ बड़े मेल हीरो के इशारों पर उनके गाने रुकवाए गए, उन्हें धमकियां मिली। भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा से मेल डोमिनेटेड रही है, जहां हीरो ही सब कुछ तय करते हैं। अक्षरा सिंह ने सालों तक इस गंदी राजनीति से अकेले लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब जब उनके सामने बॉलीवुड का खुला आसमान है, तो वो इस दम घोंटने वाले पिंजरे में क्यों रहेंगी? अक्षरा सिंह अब रीजनल सिनेमा के चक्रव्यूह से बाहर निकल चुकी हैं। वह अपनी इमेज को पूरी तरह नए सिरे से तैयार कर रही है। वह नहीं चाहती कि जब बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर लोग उन्हें देखें, तो उनके नाम के साथ वही पुरानी भोजपुरी विवाद जुड़े रहे, जिसका सीधा मतलब यह है कि अक्षरा सिंह अब केवल चुनिंदा बहुत बड़े बजट के हिंदी प्रोजेक्ट्स और वेब सीरीज ही साइन कर रही है। भोजपुरी से उनका नाता अब सिर्फ नाम का रह गया है। यह खबर उन करोड़ों फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है जो अक्षरा की एक झलक पाने के लिए बिहार और यूपी के सिनेमा घरों में थिएटर की खिड़कियां तोड़ दिया करते थे। अक्षरा सिंह का यह महा एग्जिट भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। जो इंडस्ट्री अपनी बेटियों को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकी, आज उसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बेटी उसे पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है।
हालांकि अक्षरा सिंह ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन उनकी खामोशी और उनके बदलते कदम कुछ बयां कर रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि भोजपुरी की शेरनी ने अब हमेशा के लिए अपना जंगल बदल दिया है? क्या अक्षरा का यह कदम भोजपुरी के उन मठाधीशों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है जिन्होंने कभी उन्हें मिटाने की कसम खाई थी? क्या अक्षरा सिंह का ये फैसला सही लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके प्यार से ही तो हमें बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।